उस तुकाराम संत को क्या बीती होगी। तुकाराम कहते माझ्या विठ्ठला हा कपटपूर्ण व्यवहार आहे, तुम्ही जाना, तुमच्या काम जाना, मैं काय करूं। उखलता पानी तो तुकाराम की पीठ पे बहा और फोड़े उस चुड़ैल को निकले। कैसा है सच्चिदानंद का उद्देश्य बनाने में सामर्थ्य कितना है। बजाओ ताली, मना नहीं है, बजाओ, ठीक है, निकालो अपना फोर्स। राम 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 ओम 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 राम 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 हरि ओम। कई इलाज किए, दर्द मिटा नहीं, घाव बढ़ते गए। आखिर किसी ने कहा कि जिस महापुरुष की अवज्ञा करने से कुदरत का कोप हुआ है, उसी महापुरुष की कृपा पाने का ये तरीका है। शिवोभा कासर और उसकी पत्नी ने ये बात ठीक से समझ ली। बाबा जी को फिर स्नान कराया गया और उनके स्नान का पानी जिस मिट्टी पे पड़ा, वो मिट्टी प्रसाद समझकर उस चुड़ैल के पीठ पर लगी और वो महाराज के दिव्य परमाणुओं ने उसके नष्ट दुष्ट परमाणुओं को भगा दिया और बाई पश्चाताप की आग से अपने पाप जलाकर महाराज तुकाराम की भक्त बन गई। तो टकराव हल्के परमाणु और दिव्य परमाणु में होता है, विजय दिव्य परमाणु की ही होती है। प्रहलाद के दिव्य परमाणु थे, हिरण्याकश्यप के वासना परमाणु थे। प्रहलाद का उद्देश्य था और हिरण्याकश्यप की वासना थी। उसके पास सत्ता था, हिरण्याकश्यप संपदा और सत्ता के ऊंचे पर था और ये उद्देश्य के सत में था। आपस में टकराए पिता पुत्र, वासना का ढेला टूट गया और उद्देश्य की चट्टान प्रहलाद की विजय हुई, नरसिंह अवतार हो गया। तो वासनाएं वैसे तो अपने आप में बकरी छाप होती है, वासनाओं में ज्यादा टक्कर सहने की ताकत नहीं होती। जितना ज्यादा वासना वाला आदमी उतना उसका भरोसा कम, कब बिगड़ जाए, कब लड़ जाए, कब झगड़ जाए। और पार्लियामेंट को उड़ाने आए, वो खुद ही आपस में एक दूसरे को उड़ाने लग गए थे, वासना वाले थे। अरे पार्लियामेंट जो बच गई, ये कोई किसी के अक्ल होशियारी से नहीं बची, भारत के महापुरुषों के शुभ संकल्प भारत की रक्षा के हैं, इसलिए हो रहा है सब। और यहां आने के पहले भी 25 तारीख के पहले 23 और 24 को कुछ देश की भलाई के लिए जो भी करने वालों ने किया और वो काम करेंगे परमाणु। ये जाहिर में बताने की सभी बातें नहीं होती। आपका सेल्यूलर सैटेलाइट तक अपने परमाणु भेज देता है, रिंग में करा देता है, तो उससे भी चेतन आत्मा का तो बहुत जोरदार होता है। तो जिनका उद्देश्य ऊंचा है उनके ऊंचे परमाणु बनते। इसीलिए जो भक्त घर में रहता है, निष्काम भाव वाला भक्त रहता है, तो कुटुंबियों को खुश होना चाहिए, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। बेटी है, पोती है, पुत्र है, पौत्र है, पिता है, कुटुंबी कोई भी है, पिक्चर में नहीं जाता और ध्यान भजन करता है तो उसको सहयोग दो। इससे उसका तो भला होगा, कुटुंबियों को सात्विक परमाणु मिलेंगे, देश के लिए भी सात्विक वातावरण होगा। तो जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना।
जहां कुमति वहां दुख निदान। अब देखो अफगान में कुमति का फल दे धमाधम, बुद्ध की मूर्ति तोड़ी तो अब देखो टूटे जा रहे हैं। मती ऐसी हुई, वर्ल्ड ट्रेड में चले गए। हाँ बैल मुझे मार, बैल आ गया और ठोक दिया। दिखता बाहर से लेकिन करते सारे वो सूक्ष्म संकल्प काम करते। अभी बाहर से देखा कि तुम इतने सारे आ गए, लेकिन अंतःकरण में कोई पुण्य का सूक्ष्म संकल्प था, वही तो तुमको यहां ले आया। वो बहुत सूक्ष्मतम होता है। तो जिसका उद्देश्य है, देखो आजकल वासना और उद्देश्य का पता ही नहीं, सब गड़बड़ घोटाला हो गया। मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनने का है, अरे ये वासना है बुद्धू। मेरा उद्देश्य कथा, मेरा उद्देश्य फलानी जगह करना, ये करना, ये करना, ये सब वासना है। उद्देश्य तो ये होता है सत्य चित्त और आनंद को पाने में जो सीधा है वो भी उद्देश्य है, और सहायक कर्म है वो भी उद्देश्य है। पाना तो है भगवत सुख, अब जप कर रहे हैं तो भी समझो उद्देश्य है, दान कर रहे हैं तो भी उद्देश्य है। लेकिन दान करते हो कुछ नश्वर पाना है तो वासना पूर्ति, लेकिन भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता तो उद्देश्य हो गया। आज्ञा में चल रहे हैं क्योंकि पगार मिलेगा, तो ये वासना है। आज्ञा में चल रहे हैं, गुरु की कृपा मिलेगी, उद्देश्य। तो नौकर भी इतनी मर्यादा नहीं रखता है जितना शिष्य रखता है। नौकर को रुपए मिलते दिखते हैं, और गुरु शिष्य को क्या मिलता है दिखता नहीं है। लेकिन शिष्य को जो मिलता है सेवा से, वो नौकर को 10 जन्म में भी नहीं मिल सकता है, जैसा गुरु की कृपा से शिष्य को बिना देखे का मिलता है। एडिशनल कलेक्टर थे, मैं क्या क्या एडिशनल कलेक्टर हो जाओ, मान लिया बात, बन गए कलेक्टर, फिर कमिश्नर हो गए, अब डायरेक्टर जनरल हो गए। खड़े हो जाओ डायरेक्टर जनरल कस्टम विभाग, राम राम कर दो सबको। लेकिन उद्देश्य नहीं है डायरेक्टर जनरल, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। शिविर में आते रहते कई अपने साधक हैं, संचालक लोग। अभी लाइन लगेगी तो चालू, जरूर पड़ेगी तो झाड़ू लगाना है तो लगाना है। डायरेक्टर है तो दिल्ली में है, इधर क्या है, इधर तो बापू के शिष्य हैं। राजे महाराजे गुरुओं के द्वार पर बुहारी करते थे, तो क्या गुरु जी का उद्देश्य था क्या उनको नीचा दिखाना? नहीं, गुरु जी का उद्देश्य था कि वे उद्देश्य को पाए। मैं राजा हूं ये भूल जाए, ये मैं वासना पूर्ति के लिए आगे ना बढ़े, वासना निवृत्ति के लिए भिक्षा मांगने को शिष्य को भेजते है। राजा भगीरथ राजा थे, अतीतल मुनि के आश्रम में गए कि महाराज आयुष्य नष्ट हो रही है। बोले राजपाट शत्रुओं को देकर राजपाट की व्यवस्था करके शत्रुओं के घर भिक्षा मांगो जाके, और फिर मेरे पास आना। उसने ऐसे ही किया, राजपाट का त्याग कर दिया और शत्रुओं के घर भिक्षा मांगने गए। शत्रुओं ने देखा कि अब इनके पास राज्य नहीं तो शत्रुता किस बात की। मित्रों ने देखा कि इनके पास राज्य नहीं तो खुशामद किस बात की। तो राग बढ़ाने वाले भी हट गए, द्वेष बढ़ाने वाले भी हट गए, खाली हो गए। थोड़े ही दिन में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया भागीरथ को। और फिर भागीरथी गंगा लाने को ध्यान किया और भगवान शिव जी आ गए। भागीरथी गंगा बह रही है उनके पुण्य प्रताप से। कितना दिव्य परमाणु में कितना पावर है, कितना वो करके जाते कि करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। वासना पूर्ति वाले तो स्वयं भी मरते, दूसरों को भी नोचते हैं, और उद्देश्य पूर्ति वाले तो स्वयं भी तरते, औरों को भी तारते। सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है, न जाने कब रुला दे, और फकीर के साथ भिक्षा मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे।